नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुपम मिश्रा के साथ। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। चूंकि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई और उसमें कहा गया कि भारत में दो प्रकार की समस्याएं चल रही है, जिसे ट्विंस डेफिशिएट कहा गया। ट्विंस मतलब होता है दो, डेफिशिएट मतलब होता है कमी, कि दो प्रकार की कमी चल रही है भारत में इकोनॉमिक के क्षेत्र में। तो आज हम समझेंगे ट्विंस डेफिशिएट क्या होता है और वो दो जो प्रॉब्लम आई हुई है भारत में वो क्या है, उसके साथ तीसरा प्रॉब्लम वो क्या लेके आई है, वो सारे चीज आज डिटेल में जानेंगे। इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है अपने नॉलेज में, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिलेटिव से। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि ट्विंस डेफिसिट किसे कहा गया। हाल ही में दोस्तों आरबीआई के द्वारा अपना मंथली इकोनॉमिक रिव्यू निकाला गया, दैट इज मानसिक आर्थिक समीक्षा जिसे आप कहते हैं, वो हाल ही में आरबीआई के द्वारा निकाला गया। और उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत में दो प्रकार की समस्याएं इकोनॉमिक में चल रही है। पहला उनका कहना था कि पहला है फिस्कल डेफिसिएट, जिसको आप कहते हैं राजकीय कोष घाटा। दूसरा चल रहा है आपका करंट अकाउंट डेफिसिएट, दैट इज चालू खाता घाटा। ये दो प्रकार की समस्याएं भारत में चल रही है और तीसरा समस्या इन दोनों को इंक्लूड कर करके बनाया गया है, जो कि भारत देश का सिर्फ समस्या नहीं है, अर्थात ये पूरे वर्ल्ड का भी समस्या बना हुआ है, दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में अगर मैं जेवन लैंग्वेज में बात करूं क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है आपका कि ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट कम होना और इन्फ्लेशन का ज्यादा हो जाना। ग्रोथ रेट का कम हो जाना, इन्फ्लेशन का ज्यादा हो जाना ही स्टैगफ्लेशन कहलाया। इन दोनों को मिला करके किसको, फिस्कल डेफिसिएट और आपका करंट डेफिसिएट, करंट अकाउंट डेफिसिएट को मिला करके स्टैगफ्लेशन बनाया गया। और स्टैगफ्लेशन आपका है ग्रोथ रेट का कम हो जाना और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, ये आपका स्टैगफ्लेशन कहलाया। और डिपार्टमेंट ऑफ करंट अफेयर्स के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, स्लोइंग ग्रोथ लाइकली बट लो स्टैगफ्लेशन रिस्क। मतलब कि जो स्टैगफ्लेशन आया है वो स्लोली है, लाइकली बट लो है उसका रिस्क भारत में। अब आगे बढ़ते हैं तो आप बोलेंगे कि भारत सरकार की क्या क्या खर्चाएं हैं। अगर हम खर्चा की बात करें, जब भी कोई खर्चा की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि वहां पे आता है आपका पैसा खर्च हो रहा है कहीं। तो भारत में किस किस चीज पे पैसा खर्च होता है, जैसे सड़क बनवा देना, जैसे आपका सब्सिडी प्रोवाइड करवा देना, जैसे आपका फ्रीबीज हो गया, ये सब क्या है आपका एक प्रकार से खर्चा है भारत सरकार का। वही मैं रिवर्स में आपसे पूछूं कि भारत सरकार का आमदनी का क्या सोर्स है, तो आप बोलेंगे कि हमसे टैक्स लेते हैं, टैक्स पेयर होते हैं लोग, वो उनसे टैक्स लेते हैं तो वो उनका आमदनी होता है। या फिर कहीं विदेश से कोई क्या एक प्रकार से क्या अनुदान आ जाता है वो हो जाता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ड्यूटी लेते हैं वो हो गया। जितने चीज आप देखते हैं, इनकम टैक्स हो गया या फिर अनुदान हो गया या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ड्यूटी हो गया, वो सारी क्या है भारत सरकार की एक जो इनकम का सोर्स है। अब मैं यह बात करूं, यदि मैं ऐसे जेमेलिंग में कहूं आपसे कि मेरा जितना खर्च है उतना मैं कमा नहीं रहा हूं और उतना खर्च कर रहा हूं, मतलब मान लीजिए कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और खर्च कर रहा हूं 400 रुपए, जो 300 रुपए का जो कमी आई वो मैं कमा ही नहीं रहा हूं। तो वो पैसे कहां से आ रहे हैं पास, मेरे पास वो पैसे दो प्रकार से आ रहे हैं। एक तो मैं क्या कर रहा हूं कि किसी से बोरो कर रहा हूं, किसी से उधार ले रहा हूं, या फिर दूसरा चीज जो मेरे घर में एसेट्स हैं, एसेट जैसे कि
फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ये सब बेच करके मैं अपने पास पैसे ला रहा हूं और मेरी जो खर्च है उसको पूर्ति कर रहा हूं। तो इसको जेएमएल में कहूं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। भारत के ऊपर अभी यही चल रहा है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें वर्तमान में, तो ये हमारे जीडीपी का 6.8% है। मतलब जीडीपी क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर, जैसे 22 चल रहा है अभी, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच के टाइमिंग को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो कि आपका जितने भी गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है भारत में, उसके मॉनेटरी वैल्यू को ही आप कहते हैं गुड जीडीपी, गुड्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसकी जो आपका कुल है भारत का जो जीडीपी है अभी वर्तमान में 2022 में, तो 3.18 ट्रिलियन के करीब करीब है। तो अगर मैं इसका 7% के हिसाब से निकालूं, 6.8 मतलब 7 बोलूं, तो 7% का 3 ट्रिलियन निकालूं, तो ये आपका होता है करीब करीब 210 बिलियन यूएस डॉलर। इतना भारत पे कर्ज है। 3 ट्रिलियन में से 210 बिलियन यूएस डॉलर का भारत सरकार पे कर्ज है, जिसको आप कह सकते हैं कि खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी। तो मतलब कि देश को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है नहीं। हम या तो बोरो कर रहे हैं किसी चीज का। जब इकोनॉमी में इस प्रकार की समस्या आती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो इस सिचुएशन में मैं बताऊं तो भारत सरकार के द्वारा 2 कदम उठाए जाते हैं। या तो अपने, जैसा कि मैंने भी कहा कि अपने बोरो, अपने एसेट्स को बेच देना, या फिर बोरो करना, किसी से उधार लेना, कर्ज लेना। तो भारत सरकार के द्वारा बोरो किया जाता है, दुनिया से कर्ज लेते हैं। जैसे कि आईएमएफ, बहुत सारे जो बैंक है दुनिया में, बड़े बड़े बैंक जो कि देशों को लोन प्रोवाइड करते हैं उनसे, जैसे कि मैं बात करूं आईएमएफ, वहीं पे वर्ल्ड बैंक की बात करूं, वहीं पे मैं बात करूं एडीबी बैंक की। ये सब क्या है, ये सब वो बैंक है जो कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए लोन या कर्ज प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे दूसरी तरह मैं बात करूं कि भारत सरकार के दूसरा काम क्या होता है, तो दूसरा काम होता है आपका कि एसेट्स को बेच देना। मतलब जैसे कि मैंने अभी एसी बोला था, फ्रिज बोला था, टीवी बोला था, ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार पे बहुत सारे एसेट्स हैं, उनके पास संपत्ति है, उनको बेच देती है। जैसा कि आप अभी देखे होंगे हाल फिलहाल में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, जिसकी वजह से रेलवे हो गया, एलआईसी को बेच दिया गया। इसको बेच दिया गया मतलब है कि प्राइवेट प्लेयर्स जितने भी थे, मतलब प्राइवेट लोग जितने भी थे, उनको ये बेच दिया गया और उनके द्वारा पैसा जो आया उसको खर्च करने में भारत सरकार लगा दी गई, जहां जहां खर्च हो रही थी। अब आप बोलोगे कि क्या इसको कम कैसे किया जा सकता है, आप तो पूछना तो चाहोगे नहीं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो मैं बताऊंगा कि पहले आप ये देखिए कि खर्च कहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है, तभी तो आप एक्शन ले पाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए कमाए, 400 रुपए मेरे खर्चा है, तो मेरे 300 रुपए का जो खर्चा है वो एक्चुअली में जा कहां रहे हैं, किस क्षेत्र में मैं लगा रहा हूं उस 300 रुपए को, ये तो जानना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार में अगर आप देखेंगे भारत में कि वो खर्चा जा कहां रही है, तो आप पाएंगे कि वो खर्चा आपका जा रहा है सब्सिडी में, जो कि वो जा रहा है आपका फ्रीवीज में, वो आपका जा रहा है वेलफेयर में। मैं बात करूं फ्रीवीज की, तो आजकल पॉलिटिकल पार्टियों की एजेंडा बन गई है किसी भी सत्ता को पाने के लिए कि फ्रीवीज दे दो और पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता अपना लो।
जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली में कितनी फ्रीवेज है, पानी फ्री, बिजली फ्री, लाइट, सब कुछ फ्री, यहां तक कि राशन भी 2-2 महीने की फ्री चल रही है। तो क्या है ये सब, इन सब पे, सब्सिडी पे, फ्रीवीज पे, वेलफेयर पे, ये सारे के सारे आपके खर्चे निकल के आते हैं, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट भारत में उत्पन्न हो रही है। वहीं पे मैं अब दूसरी बात करूं, दूसरी डेफिसिट की, डेट इज करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो इसको आप जेवन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो उस समय जब हमारा एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होता है तो ट्रेड डेफिसिट होता है। उसी ट्रेड डेफिसिट को हमारे द्वारा कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, उसी को कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्यों हो रहा है आजकल उत्पन्न? क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है, डॉलर का दाम घटते जा रहा है, इसलिए भी ट्रेड डेफिसिट दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, इन दोनों को कहा गया फिस्कल डेफिसिट, राजकीय कोष घाटा, और करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज चालू खाता घाटा, इन दोनों को मिला करके कहा गया आपका ट्विंस डेफिसिट। और जब ट्विंस डेफिसिट हो गया तो उसको नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ग्रोथ रेट का कम हो जाना और इकोनॉमिक जो आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, उसे ही कहते हैं। अगर आपको ज्यादा समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाना, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का भरपूर मात्रा में हो जाना, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा में पहुंच जाना, और चौथा है आपका लो जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ करेगा लेकिन लो लेवल पे ग्रोथ करेगा। और पांचवा है आपका मंदी, इकोनॉमिक में मंदी छा जाना। जिस प्रकार से अभी दुनिया में या भारत में मंदी छा रही है, वो स्टैगफ्लेशन का ही कारण है जो कि मंदी छा रही है भारत में। एक मंदी के ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि आने वाले समय में मंदी आने वाली है भारत में, उसके ऊपर भी जल्द मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही कि जल्दी से रिकैप करवा देता हूं मैं कि क्या क्या आज इस सेशन में हुआ। पहला हुआ आपका कि ट्विंस डेफिसिट क्या होता है, उसमें दो चीज क्या है, एक है आपका फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। जब करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट मिलेंगे तो आपका बनेगा स्टैगफ्लेशन। ये सारे के सारे मैंने बता दिए, और ये भी बताया आपको कि कहां पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है और उसको कैसे निपटना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, ये भी मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इतना सा भी वीडियो से फर्क पड़ा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अनुभव मिश्रा के साथ साइनिंग ऑफ 2.0। धन्यवाद।